यहाँ का रजौरी पहुंचकर दौरा करके चला गया था, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मैं पिछले 10-15 दिन से इंतज़ार कर रहा था और हमारा कैंडिडेट भी इंतज़ार कर रहा था कि पीर की गली का रास्ता मगध रोड खुलेगा तो फिर जाएंगे। लेकिन इतनी बारिशों की वजह से मगध रोड पे लगातार बर्फ़ गिरती रही और रोड अभी तक नहीं खुला। इसीलिए हमने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था कि जब तक मगध रोड नहीं खुलती तब तक इलेक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू से आते हुए कश्मीर से 3 दिन लगते हैं पहुंच जाने में, चाहे 1 घंटे के लिए भी आओ, और वापस जाने में भी 3 दिन और 2 रातें लगती। तो ये कैसे संभव है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आने जाने में 6 दिन और 2 रातें लगे। बड़ी गलती हुई है इलेक्शन कमीशन से, उनको पहले ये सोचना चाहिए था, इसको 6ठे या 7वें फेज में रखना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला किया, उससे बड़ी राहत मिल गई। हमारे 3 दिन बच जाएंगे दोबारा वापस जाने में, और दोबारा अगर आना हो तो उस वक्त भी 6 दिन बच जाएगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने विलम्ब तो किया, देर तो किया, लेकिन किया सही। सब राजनीतिक दलों को, ये नहीं है कि मेरी राजनीतिक दल, चाहे वो नेशनल लेवल के राजनीतिक दल हो, राज्य स्तर के राजनीतिक दल, उनको लाभ मिलेगा। चाहे वो दिखाने के कहेंगे कि हमको लाभ नहीं मिला, लेकिन अंदर से वो भी खुश है। मैं सबकी मानसिकता जानता हूँ, क्योंकि सब अंदर से कुड़ कर रहे थे, ये क्या हुआ, क्यों रखा। तो मुझे खुशी है कि ये 2-3 दिन का हमारा कार्यक्रम है। तो हमारे जितने भी लोकल लीडर्स हैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट के और पूंछ डिस्ट्रिक्ट के, वो सतर्क, वो सक्रिय दोबारा हो गए हैं, एक्टिव दोबारा हो गए हैं और पार्टी का काम में जुड़ गए। सर, जो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, वेदर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि करना पड़ा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर में भी लिखा गया है। लेकिन क्या इससे नोमैडिक कम्युनिटी जो कि सीजनल माइग्रेशन में जाती है, खासकर बकरवाल, कहीं वो अपनी डेमोक्रेटिक राइट से वो भी मई एंड के बाद जोन में जाते हैं, क्योंकि अभी जहाँ उनको जाना था, जिन पहाड़ों पे वो जाते हैं, वहाँ इतनी बर्फ़ है वो जोन में भी जा पाएंगे कि नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा मालूम है कि हमारे नोमैड कहाँ जाते हैं, क्योंकि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो बहुत सारे ढोकों पे मैं हेलीकॉप्टर से उतरा उनकी पूछताछ करने के लिए। तो वहाँ मार्च में, अप्रैल में या कल तक, जब यहाँ कश्मीर में और यहाँ बर्फ़ गिर रही थी ऊपर ढोकों में, यहाँ बारिश गिर रही थी, वहाँ ढोकों में बर्फ़ गिर रही थी, वो तो जून तक भी नहीं खिले। तो इस दफ़ा हमारे जो बकरवाल गुजर भाई हैं, उनका भी जो मई में जाते थे वो जाके अब जून में कहीं जाएंगे। तब तक तो रिजल्ट भी बना होगा, तब तक तो सरकारें भी बनी होगी। सर, पूरे जम्मू कश्मीर में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहद रोमांचक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी माना जा रहा है। एकाएक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारा। आप इसे एक स्टालवार्ड पॉलिटिकल लीडर होने के नाते किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, एक लॉन्ग पॉलिटिकल आई के तौर पर, लेकिन उनकी तरफ से अपनी पार्टी को भी सपोर्ट करने का खुलेआम ऐलान। मुझे नहीं मालूम कि किस पार्टी को नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, लेकिन रोमांटिक ज़रूर है। ये पहली 47 के बाद पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जो जम्मू प्रोविंस का आधा हिस्सा है और कश्मीर प्रोविंस का आधा हिस्सा। तो यहाँ का MP जो जीतेगा उसका नाम होगा जम्मू कश्मीर, वरना होता था जम्मू का MP, कश्मीर का MP। तो नए का MP का नाम होगा, जो नाम के साथ वो लगाएगा अपना पेन नेम नहीं लिखेगा जम्मू कश्मीर। अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ के लोगों ने जिता दिया तो उसका नाम होगा एडवोकेट हमारा मोहम्मद सलीम परे जम्मू कश्मीर। वो जम्मू नहीं होगा ना, कश्मीर होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस हिसाब से रोमांटिक तो होगा नहीं। सर, बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में नहीं है, इसे आप किस तरह से आंकते हैं? वो इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। वो मास्टर स्ट्रोक है कि हेडमास्टर स्ट्रोक है या प्रिंसिपल स्ट्रोक है, वो उन्हीं को मालूम होगा, उनसे पूछे मुझे। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीच में EVMs पे काफ़ी जो है सवाल उठाया कि EVM में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है। EVM वो पहली दफ़ा नहीं, कई
राजनीतिक दल इस ईवीएम को गलत ठहराते हैं, लेकिन बार बार पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई और बार बार लॉ मिनिस्ट्री और कोर्ट अदालत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने इसको बार बार ठीक ठहराया। यहाँ के यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो नियुक्त किए गए थे इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी द्वारा, उन्होंने भी ईवीएम को उचित ठहराया कि इसमें कोई गलती नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ये बताया है कि जब राजनीतिक रीजनल पार्टी जीत जाती है, जैसे कांग्रेस जीती हिमाचल में 3 साल पहले, फिर 1 साल 1.5 साल पहले जीत गई कांग्रेस कर्नाटक में, फिर अब कुछ महीने पहले जीत गई वहाँ हैदराबाद वाली स्टेट में, तो तब ने सब ने कहा कि ईवीएम ठीक है, ये जब हारती है फिर कहते हैं ईवीएम करा। तो आज तक सभी रीजनल पार्टियां जीती भी है, हारी भी है। सर 2 आखिरी सवाल रहेंगे। पहला, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए, अगला असेंबली इलेक्शन जब भी होगा, उम्मीद है सबको सितंबर में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं, कितना ज़रूरी वो इलेक्शन होगा, कितनी अहमियत रखेगा और आप उसे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कितना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के हिसाब से पार्लियामेंट से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे विधानसभा के इलेक्शन। पार्लियामेंट में हम देश की आवाज़ और प्रदेश की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन विधानसभा में हम छोटी छोटी चीज़ों का हल, सड़क हमारी ठीक है कि नहीं है, उसका ब्लैक टॉप हुआ है कि नहीं, वो लैंडस्लाइड से बह गई है उसकी मरम्मत हुई है कि नहीं, हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में डॉक्टर है कि नहीं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में दवाई है कि नहीं, कॉलेज स्कूल में टीचर है कि नहीं, किसी मुलाजिम का 20 साल से ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, उसके माँ भी मर गए, बाप भी मर गए, भाई भी मर गए, बीवी भी मर गई, वो एक सूबे से दूसरे सूबे पर पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हर व्यक्ति को शहर और गांव में जिस चीज़ की पॉलिटिकल दवाई है, वो दवाई एमपी नहीं दे सकता, वो दवाई एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दे सकता। उससे हम वंचित रहे हैं पिछले 10 साल से। इसलिए हमारी स्टेट के लिए इन तमाम चीज़ों का हल निकालने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि विधानसभा में और जो प्रतिनिधि लोगों के हैं इलेक्टेड, वो आए और सरकार संभालें और लोग उनके पास जाएं, वो लोग उनके पास जाएं, जहाँ तक पहुँच जाएं। वो डाक बंगलों में भी रहते हैं, रात को ब्लॉक में भी रहते हैं, लोग उनके पास पहुँच जाते हैं, वो लोग उनके पास पहुँच जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल। अरे आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है? एनआई वाले पूछ रहे थे, आप एनआई वाले नहीं, सर किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी को, नई पार्टी है, क्या करना चाहिए आप? देखिए, नई पार्टी को बहुत सारी दुश्वारें आती है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज की आती है, जो लगातार आ रही है। हमें आज इलेक्शन में मैं बधाई देता हूँ हमारे वर्करों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लीडरों को कि अधिक तक पैसा सब अपने अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। आज के ज़माने में ये बहुत, इस ज़माने जब पैसे का ही दौरा है, वर्करों से और लीडरों को अपने जेब से खर्च कर रहा है, इसके लिए तो मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी दुश्वारी आती है। नया सिंबल है, नए सिंबल को भी घर घर पहुँचाने की दुश्वारी आती है। लोगों तक पहुँचना कोई आसान नहीं। मैंने 2 साल में तकरीबन 650 पब्लिक मीटिंगें सारी जम्मू कश्मीर में की, मजदूरी कुछ में कम की, क्योंकि यहाँ सभी हमारे जो पार्टी भाई थे, दूसरे भाई थे, उन्होंने कहा था जब तक हमारा निर्णय नहीं होता है रिजर्वेशन का, तब तक हम किसी राजनीतिक दल को आने नहीं देंगे। उसकी वजह से कम आना जाना हुआ, बजाय दूसरी जड़ हो जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे गुजर भाइयों को भी रिजर्वेशन मिली, हमारे पार्टी भाइयों को भी रिजर्वेशन, सब खुश है और सबको शांति से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मेल मिलाप अब ये ख़त्म हो गया। जो दूरियाँ थी यहाँ कुछ सालों से बनी हुई पहाड़ी और गुजर भाइयों के बीच में, अब वो दूरियाँ नज़दीकियों में बदल देनी चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और मेरा यहाँ निवेदन है सभी लोगों से, ये जो हम जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, वो देश के स्वास्थ्य के लिए,
और राज्य की स्वास्थ्य स्थिति रहेगी। क्योंकि जब राजनीतिक नेता धर्म और जात के नाम पर, जब मैं जात हिंदू धर्म की जात पे तो बहुत से इलेक्शन होते रहे बिहार में, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, उससे बहुत गड़बड़ हो गया। अब मुसलमानों में भी दुर्भाग्य से गुजर, नॉन गुजर, पहाड़ी, गुजर, हिंदू, कश्मीरी के नाम पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उससे हमारा स्टेट और पीछे जाएगा। हम पिछले 35 सालों से बहुत पीछे हैं, जब से आतंकवाद है। अब हम अगर धर्म के नाम पर और कास्ट के नाम पर इलेक्शन मांगे, रिजर्वेशन मांगना ठीक है, वो मिल गई। अब लेकिन जात पात पे वोट मत मांगे, क्योंकि जात पात पे अगर कोई चुन गया तो दूसरी जात जिसने वोट नहीं दिया तो उसका तो काम ही नहीं होगा। तो मेरी पार्टी के लिए हिंदू भी बराबर है, सिख भी बराबर है, ईसाई भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर, पढ़ाई भी पहाड़ी भी बराबर है, गुजर भी, बकरवाल भी, सब बराबर है, कश्मीरी भी बराबर है और हिंदू भी बराबर है। मेरे लिए कोई जात पात, कोई धर्म की राजनीति नहीं है। इसलिए मेरा जो प्रतिनिधि होगा या मैं होगा या हमारा पार्टी का वर्कर होगा, सब धर्म के लिए और जाति के लिए होगा। इसीलिए हमारा बाल्टी निशान है, जिस बाल्टी में हिंदू भी इस्तेमाल करता है, मुसलमान भी करता है, दलित भी करता है, राजपूत भी करता है, ब्राह्मण भी करता है, पहाड़ी भी करता है, गुजर भी करता है, बकरवाल भी करता है, कश्मीरी भी करता है। दूध भी लाता है, उसमें पानी भी लाता है, औरत भी पानी लाती है, मर्द भी लाता है। बच्चा पैदा हिंदू, मुसलमान, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल का हो तो उसी पानी में, उसी बाल्टी में पानी गर्म करके और मग से उसको नहलाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है किसी धर्म की, तो उसी में पानी लाते हैं, उसी बाल्टी में, और उससे मग से पानी से उसको नहलाते हैं। तो इसलिए हमारी बाल्टी जो है सब धर्मों की इस्तेमाल होने वाली है और सब धर्मों के पास है। हमारी न पार्टी में न सोच में, इसलिए हमारी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव। डेमोक्रेसी भी है, प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कोई जात पात नहीं, कोई धर्म की राजनीति नहीं, सब बराबर है। जो ऊपर वाले ने पैदा किया है वो हमारे लिए सब बराबर। सर, आपने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात की, एक बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। मंगलसूत्र देखो, सभी उसमें से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज प्राइम मिनिस्टर को, मैं किसी को नहीं कहता, वो सब अपनी अपनी तीर कमाने चलाते हैं। बड़ी वाली बड़ी तीर कमाने चलाते हैं, छोटे रीजनल अपनी तीर कमाने, वो भी 50 साल से चलाते हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी। सर, कर्नाटक में एक बड़ा स्कैंडल जो है सामने आया, सेक्स स्कैंडल, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? कर्नाटक में सर एक बड़ा सेक्स स्कैंडल जो है वो सामने आया है। मैं उनसे वही बताऊंगा जो मैंने किया था, मेरे सामने भी आया था, मैंने CBI को हैंड ओवर किया था। क्योंकि स्टेटों के हाथ में देंगे तो वो पक्षपात करेगी, CBI के हाथ में देंगे तो निष्पक्ष फैसला होगा। सर, आपकी जमात से मुंसलिक एक DDC मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे नजर आ रहे हैं कैंपेन करते हुए। वो आजकल दौड़ धाम चलती है, जब ये बरसात आती है ना, वो मेंढक कभी कोई मेंढक इस पत्थर से निकलेगा, कभी छोटे पत्थर से निकलेगा, टी टी करते आजकल आना दाना खुला चल रहा है, उधर के इधर जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं।